लो जी भैया जी, गई भैंस पानी में। एमएलसी मेजर लीग क्रिकेट जो अभी अमेरिका के अंदर चल रही है, बड़ी टी20 लीग है यूएस के अंदर। हारिस रऊफ खेल रहे हैं, अगर आपको याद हो, सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स की तरफ से। उस लीग में पाकिस्तान के प्लेयर्स का पत्ता कट गया। हारिस रऊफ इस दफ़ा खेल रहे हैं, अगले साल उनका भी कोई पता नहीं है, क्योंकि एमएलसी से ना बड़ी सीरियस किस्म की एलिगेशंस, इल्ज़ामात की ना बौछार हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर। और ये बड़े, जिसे कहते हैं ना, सीरियस किस्म के इल्ज़ामात हैं। और ये जो स्टोरी कवर हुई है ना जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो भी बड़ा रिप्यूटेड है। तो ऐसा भी नहीं है कि ये खुद से किसी ने रात को गोभी खा के बादी या आलू का पराठा खा लिया, कुछ भी तो गैस चढ़ी दिमाग में तो अपनी तरफ से स्टोरी छोड़ दी। स्टोरी ये बताती है कि मेजर लीग क्रिकेट की एक फ्रेंचाइज के मालिक के कोई करीबी सोर्स हैं, दोस्त, अजीज़, बहन, भाई, कुछ भी, ठीक है ना। एमएलसी की एक फ्रेंचाइज के ओनर के करीबी किसी बंदे ने बताया जनाब कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को साइन अप करने के लिए अब एमएलसी की जो फ्रेंचाइजेज़ हैं ना, वो हिचकिचाहट का शिकार हैं। तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में एमएलसी की फ्रेंचाइजेज़ किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेटर को साइन अप करेंगी। रीज़न सुने, वजह ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एनओसी के पीछे आखिरी वक्त में एमएलसी की फ्रेंचाइजेज से पर प्लेयर 25,000 यूएस डॉलर्स मांगे हैं। ठीक है, पीसीबी ने कहा है कि जी आपको, लेट सपोज आपको हारिस रऊफ चाहिए, ठीक है, हम हारिस रऊफ को एमएलसी के लिए एनओसी दे देते हैं, आप हमें $25,000 पे कर दें। अब ये जो $25,000 ये पे करना, ये रकम, सारा प्रॉब्लम इसका है, पैसे देने का नहीं। इस पैसे देने के अंदर भी बड़ी टेक्निकलिटीज़ हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे। अच्छा, इस बात का इससे पहले कोई ऐलान नहीं है, ठीक है, या कोई बजट नहीं होता एमएलसी में कि जी बोर्ड को पे किए जाएंगे पैसे, पहली चीज़, ठीक है। फ्रेंचाइज ओनर्स ये कहते हैं एमएलसी के कि ये अचानक से जो एक्सपेंडिचर हैं, ये उनके जो फाइनेंशियल मॉडल है ना फ्रेंचाइज को चलाने का, उसको ठीक ठाक किस्म का नुकसान पहुंचाते हैं। और राइट एट द टॉप, इस एक मतलब इस एक प्रैक्टिस के बारे में जो पीसीबी कर रहा है कि पर प्लेयर वो पैसे मांग रहा है, उसकी ना तो कोई उसका एग्रीमेंट है, ठीक है, ना उसकी कोई एक्सप्लेनेशन है, वो किसी पॉलिसी का पार्ट भी नहीं है ये चीज़। ठीक हो गया। अच्छा, अब एमएलसी के प्लेयर जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, उन्होंने ये सोचा कि फ्यूचर में पीसीबी के किसी भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर के साथ उसको साइन अप नहीं किया जाएगा। यानी कि जिस प्लेयर का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है ना पीसीबी के साथ, उसको हम साइन अप नहीं करेंगे। किसी के पास सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, रिटायरमेंट जिसे कहते हैं किसी ने ले ली है या किसी को मिला ही नहीं है, उन प्लेयर्स को साइन अप कर लेंगे एमएलसी वाले, लेकिन सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स को नहीं। और बहुत रेयर होता है कि ऐसा कोई प्लेयर लीग वाले उठाए। लीग वाले वही उठाते हैं कि जो नेशनल टीम में खेल रहे होते हैं। नाम होता है ना, जैसे हारिस रऊफ एक बड़ा नाम है लीग क्रिकेट में, तो एमएलसी वालों ने उठा लिया, सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स वालों ने उठा लिया। अब उसी की जगह लेट सपोज गुल है बॉलर, गुल बुरा बॉलर तो नहीं है, लेकिन उसको नहीं उठाया क्योंकि वो टीम के लिए नहीं खेलता, वो पाकिस्तान की टीम में उसकी जगह ही नहीं है अभी, इस वजह से उसको नहीं खिलाया। अच्छा, जो सबसे टेक्निकल पॉइंट है वो ये है कि पीसीबी ने एनओसी देने से पहले राइट एट द लास्ट मोमेंट ये $25,000 की डिमांड की थी, राइट एट द लास्ट मोमेंट, ठीक है ना। और इसकी वजह से जिसे कहते हैं ना एडिशनल फाइनेंशियल बैगेज वो कैरी करना पड़ा फ्रेंचाइजेस को, उनको ही उठाना पड़ता है पीसीबी के प्लेयर्स को लेकर। अच्छा, मसला $25,000 की फ़ीस का नहीं है, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता दूं, मसला है टाइम पीरियड का। फ्रेंचाइज के ओनर्स ये कहते हैं कि पीसीबी मतलब पूरा साल कुछ नहीं बताता, ठीक है, प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी से रिलेटेड या कोई पैसों पूसों का मामला या समथिंग लाइक दैट, पीसीबी पूरा साल चुप रहता है। राइट एट द लास्ट मोमेंट, टूर्नामेंट शुरू होने से कुछ दिन पहले, ठीक है, या फिर आप कह लें कि टूर्नामेंट या मैच शुरू होने से कुछ घंटे पहले के भी केसेस कुछ रिपोर्ट हुए हैं कि पीसीबी ने मेल कर दी कि जनाब एनओसी अगर आपको चाहिए फ़लाने प्लेयर का,
तो पर प्लेयर आपको हमें 25,000 यूएस डॉलर्स पे करने पड़ेंगे। अच्छा अब वो कहते हैं कि ये भत्ता है, फ्रेंचाइज के ओनर्स कहते हैं ये एक्सटॉर्शन है, ये भत्ता है, क्योंकि वो कहते हैं कि पीसीबी उस टाइम हमारे सामने ये शर्त रखी है पीसीबी ने $25,000 पर प्लेयर वाली, कि जब हमारे पास टाइम ही नहीं था, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था कि हम पाकिस्तानी प्लेयर्स के अलावा कुछ सोचते। स्क्वाड्स का ऐलान कर चुकी होती हैं टीम्स, ठीक है, कि ये हमारा स्क्वाड होगा। नए खिलाड़ियों को लाना राइट एट द लास्ट मोमेंट मुमकिन नहीं होता। एट दी 11th आवर कहाँ से बंदे पूरे होते हैं? एट दी 11th आवर तो मोहल्ले की टीम के लड़के पूरे नहीं होते, तो ये एमएलसी की फ्रेंचाइजीज कहाँ से लड़के पूरे करें, तो वो नामुमकिन हो जाता है। और जब फ्रेंचाइज के ओनर्स ने पीसीबी से ये पूछा कि यार आप हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताते, पूरा साल बुक्कल मार के बैठे रहते हैं आप, गर्मियों में भी आपने रज़ाई की बुक्कल मारी होती है कि मैं किसी को नज़र ना आऊँ, पूरा साल आप हमें कुछ बताते नहीं हैं, और जब हम आपसे पूछते हैं तो आप उसका हमें कोई जवाब नहीं देते। ये भी उन्होंने एलिगेशन लगाया कि पीसीबी मामले को क्लियर नहीं करता। अच्छा, इसमें जो बंदा है ना जिसने ये सारे स्टोरी बताई है, वो ये कहता है कि इसमें वाकया भी है। एक टीम में 4 पाकिस्तानी प्लेयर्स थे, ठीक है, पीसीबी ने इनिशियली सिर्फ 3 प्लेयर्स की एनओसी फीस मांगी, ठीक है, बाद में चौथे प्लेयर का ख्याल आया तो मैच शुरू होने से चंद घंटे पहले $25,000 की डिमांड रख दी। पीसीबी ने ये भी एमएलसी की किसी फ्रेंचाइज के साथ किया कि जिसमें 4 प्लेयर्स थे, 3 का मामला तय हो गया था, एक रह गया, वो एक बाद में पीसीबी को याद आया तो उन्होंने मैच स्टार्ट होने से कुछ घंटे पहले उस एक बंदे के पीछे भी $25,000 मांग लिए। अच्छा तो अब वो फ्रेंचाइजी क्या करता, मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन, उसने लड़के को मैच खिलाना था पाकिस्तानी को, उसने फ़ौरन से रकम जो है वो ट्रांसफ़र कर दी। ये भी वाकया कोर्ट हुआ है, ठीक है। पीसीबी ने ये कहा है कि अगर पहली गेंद फेंके जाने से पहले हमारे अकाउंट में रकम पहुंच गई तो एनओसी जारी कर देंगे। आप चेक करो ज़रा, पीसीबी की बनेगा तबाड़ा कसम, ये कोई करने वाले काम है। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब के सामने एमएलसी की फ्रेंचाइजी जितने भी हैं उन्होंने ये मामला रखा है और उन्होंने बताया कि भाई ये काम आपके तरफ ठीक नहीं हो रहा, पीसीबी की तरफ। तो उस पर मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा है कि ये बोर्ड की आमदनी है, ठीक है, और बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने प्लेयर्स के पीछे ये फ़ीस लेने का पूरा हक हासिल है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इस जिसे कहते हैं ना कमिटमेंट, ये जो कमिटमेंट है बिटवीन पीसीबी एंड फ्रेंचाइजी, उसकी ना तो जिसे कहते हैं कोई रिटन पॉलिसी मौजूद है, ना उसकी कोई ऑफिशियल पॉलिसी मौजूद है। ये भी जिसे कहते हैं खू खाता चल रहा है, ठीक है। अब रिपोर्टर तो यही कहता है कि अगर एक वाज़ेह और पहले से जिसे कहते हैं अनाउंस्ड पॉलिसी बनी होती इन सारी मामलात से रिलेटेड तो शायद ये मसला इतना ज़्यादा गंभीर ना होता, ठीक है। लेकिन चूँकि पॉलिसी थी नहीं तो इस वजह से एमएलसी के ओनर्स जो है उनको लगता है कि राइट एट द लास्ट मोमेंट पीसीबी को पैसे नहीं मांगने चाहिए थे। अगर पीसीबी को पैसे मांगने थे वो हमें पहले बता देता, जब हम अपना स्क्वाड जो है ना वो बना रहे थे, कि अगर हमें सूट करता उनका प्लेयर तो हम $25,000 देकर पीसीबी को वो प्लेयर ले लेते, ना सूट करता तो हम उसे कहते कि नहीं भाई 25,000 वाली है, आप मतलब आपको भी पैसे दें, आपके बोर्ड को अलग पैसे दें, तो इतने बड़े तो आप वर्ल्ड चैम्पियन हैं कोई नहीं, तो आप मेरा पुत्र छुट्टी करें, वापस पाकिस्तान जाएं। तो ये भी जिसे कहते हैं एक मुद्दा है वहाँ पर। अच्छा, प्लस ये $25,000 देने के बाद भी फ्रेंचाइजी को या फ्रेंचाइजीज को पाकिस्तान के प्लेयर से रिलेटेड कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती। कि मतलब पीसीबी ने ये साफ लिखा हुआ है कि हम वो एनओसी किसी भी टाइम पर कैंसिल करके या पेंडिंग करके अपनी टीम के लड़कों को एमएलसी से वापस पाकिस्तान क्रिकेट में बुलवा सकते हैं, और नेक्स्ट टाइम जब वो जाएंगे तो इस कंडीशन में उनको दोबारा से एनओसी लेनी पड़ेगी। ये भी पीसीबी ने एक बड़ी अजीब बात की है, ठीक है। और हर बार वही $25,000 की जो रकम है वो अदा करनी पड़ेगी हर दफ़ा। लेट सपोज कोई लड़का गया है, वो इन अ वे कि उसके कोई इनिशियली मसाइल हो गए, उसका नहीं बन पा रहा था, ठीक है, उसकी एनओसी जो है वो आप कह लें कि साइड पे हो गई तो उसको जो दोबारा एनओसी मिली
उसमें अलहदा से पैसे मांग लिए, ठीक है। अच्छा, तो ये जो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन बनी हुई है इनसाइड पीसीबी और जो एक्सपेंडिचर्स एडिशनल हो रहे हैं उसकी बेस के ऊपर कई एमएलसी की फ्रेंचाइजीज़ ने ये डिसाइड किया कि हम पाकिस्तानी प्लेयर्स को साइन ही नहीं करेंगे। ना ढोला उसी तो ना रोला उसी। अच्छा, प्लस फ्रेंचाइजीज़ ने ये भी कहा है कि उनके बजट में अचानक से इतनी बड़ी रकम शामिल करना वो भी मुमकिन नहीं है, ठीक है। उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के एजेंट्स को भी बता दिया है कि वो अब इनके खिलाड़ियों में दिलचस्पी नहीं रखते। तो इसका मतलब वही है, मैंने आपको बताया हारिस रऊफ़ ही हैं और उनका मुझे अगला साल एमएलसी में कोई ज़्यादा ख़ास नज़र नहीं आ रहा कि वो आपको नज़र आएँ। तो हारिस भाई को यही है कि जितने मिले हुए ना मैचेस उनसे फ़ायदा उठा लें। जो अभी आपके मैचेस कुछ रहते हैं, फिर आपके डिफरेंट क्या उसको कहते हैं मैचेस वो भी हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट के साथ साथ कुछ दूसरी भी निबेड़ दी जाती हैं, लेकिन मेनली वो फ्रेंचाइज क्रिकेट से रिलेटेड ही होता है। तो अब ये बड़ी जिसे कहते हैं ना गैर मामूली, बड़ी ना जिसे कहते हैं अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल है। लेकिन अब क्या करें, पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस अब उन्होंने खेलना भी होता है और उनको भी पैसे चाहिए, तो उनको भी पैसे दें, फिर क्रिकेट बोर्ड को भी उनके पैसे दें, तो इट डज़न्ट मेक एनी सेंस। लेकिन अब वो कहते हैं कि चूँकि रूल एंड रेगुलेशन इस चीज़ पे कोई है को नहीं, तो बस चल सो चल है, ठीक है। हर साल एनओसी से फ़ीस से मुतल्लिक बड़ी गैर यकीनी सी सूरत हाल बनी रहती है, ठीक है। और दुनिया का कोई और क्रिकेट बोर्ड एमएलसी फ्रेंचाइज से इस तरह इजाफी रकम नहीं मांगता, यानी कि ये प्रैक्टिस नहीं है बोर्ड्स की कि वो इस तरीके से पैसे मांगे अपने प्लेयर्स देकर किसी भी लीग को। ये तो बात फैक्ट है, क्योंकि ये तो समझ भी नहीं आता। अच्छा, फ्रेंचाइजीज़ वालों ने चूँकि पहले से बजट बनाए हुए होते हैं, तो ये जो एडिशनल है ना, आप उसे कह लें ये रेवेन्यू का मसला, ठीक है ना, एनओसी के पीछे जो पैसे पीसीबी मांगता है, अब वो टू बी वेरी ऑनेस्ट क्या अब आप कहें कि वो उनके लिए राइट एट द लास्ट मोमेंट इतनी बड़ी रकम इकट्ठी करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना, फ्रेंचाइजीज़ के लिए एमएलसी की। इस वजह से फिर उन्होंने कहा कि नहीं, पाकिस्तान जो है ना उनको बाहर कर दो। एक हारिस रऊफ़ है वाहिद पाकिस्तानी जो इस सीज़न में खेल रहे हैं, अब एमएलसी पाकिस्तान के प्लेयर्स को नहीं लेती, उन्होंने साफ कहा हुआ है। तो अब देखें, सान फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स की तरफ से एक हारिस रऊफ़ हैं बस, और उनकी जो फ्रेंचाइज़ है उसने हारिस रऊफ़ के पीछे ये फ़ीस देने का प्लान किया हुआ है कि हम हारिस रऊफ़ के पीछे ये फ़ीस दे देंगे। तो बाकी जो फ्रेंचाइजीज़ हैं उनके बीच में और पीसीबी के बीच में बड़ा ठीक ठाक किस्म की ना गर्मी सर्दी चल रही है। ये एडिशनल 25,000 देने के ऊपर, एक तो चलो देने के ऊपर, और दूसरा मतलब ये समझें कि फ़ौरन दो। तो फ्रेंचाइजीज़ वाले कहते हैं फ़ौरन कहाँ से दे भाई, सब्र रखो। तो पीसीबी तो वाकई यार ये तो नाक का बाल ना दे जो पीसीबी के हालात चल रहे हैं। ये तो जो ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं ये उनको भी लूटने में नज़र आ रहे हैं। गलत बात है, सीरियसली ये गलत बात है। पीसीबी को ना पहले से ये इनके साथ ना डिसाइड कर लेना चाहिए था, एमएलसी की जो फ्रेंचाइजीज़ हैं ना जितनी भी, उनके साथ डिसाइड कर लेना चाहिए था कि भाई आपको कितने प्लेयर्स चाहिए, हम आपको एनओसी देंगे, लेकिन एनओसी के बदले हम ये लेंगे। बेशक आप पैसे ही ले लेते, 30-35 हज़ार पर प्लेयर के पीछे ले लेते, तो आपको उसका फ़ायदा ये होता कि आपको ना पैसे पूसे भी आ जाते। लेट सपोज एमएलसी वाले कम कराते तो भी कोई इशू नहीं था, आप कम करा लेते। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर होता है, लेकिन पीसीबी ने इस सब का ऐसा रायता बनाया है ना कि एमएलसी में अब आपको पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं नज़र आएंगे, सिर्फ वही नज़र आएंगे जिनके पास यूएस की नेशनैलिटी है, जैसे हसन खान हो गया, शायान हो गया, ये जितने भी नाम है ना, ये भाई साहब उधर ही हैं। एज़ पाकिस्तानी उनका कोई चांस नहीं है कि वो आकर पाकिस्तान की तरफ से खेलें या समथिंग, और उनको छोड़ें। पाकिस्तान के अपने प्लेयर्स अब वो सिलेक्ट ही नहीं कर रहे। एक हारिस रऊफ़ है बस, ठीक है, वो भी देखें कब तक चलता है।
तो पीसीबी के पास पता नहीं पैसे मुक गए हैं, क्या हुआ है, ये अजीब से ही उन्होंने फार्मूला निकाला है। पीस आउट।